नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जिससे मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो आप सबको भी हो, ऐसे मेरी दिल से शुभकामना है। अब बात है जब हम छोटे थे। हम 3 भाई बहन थे, मेरे 2 भाई और मैं एक उनकी बहन। हम किसी बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, स्टडीज कर रहे थे। तब मेरे पापा एक दिन आए और उसने एक बोर्ड था हमारे घर में, तो उस बोर्ड पे 2 लकीर खींची, एक छोटी और एक बड़ी। और उसने पूछा हम तीनों को कि बताओ कि इस छोटी लकीर को अगर हमें बड़ी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये जो बड़ी लकीर है उसको छोटी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम तीनों सोच में पड़ गए। तो मैंने जा करके उस बड़ी लकीर को, जो वो छोटी लकीर थी, उससे छोटा रब कर दिया। फिर मैंने बोला, देखो पापा, ये हो गया, ये छोटी हो गई और वो बड़ी बन गई। फिर पापा ने समझाया कि इस लकीर को फिर से उसने वैसी लकीर खींच दी। फिर उसने जो छोटी लकीर थी उसको इतनी बड़ी लकीर बना दी कि वो बड़ी लगने लग गई, और जो बड़ी थी वो छोटी दिखने लग गई। इससे उसने हमें ये समझाया कि कभी आपको अपनी लाइफ में किसी से छोटा महसूस हो, या आपको किसी से कंपटीशन करना हो, या तो आपसे कोई आगे हो, तो उनसे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है आप अपने आप को बड़ा बनाओ। किसी और को गिरा के नहीं, खुद को बना के आप बड़ा बनाओ। दूसरा रास्ता जो मैंने किया था वो भी रास्ता है कि हम किसी को रब करके, किसी को नीचा गिरा करके, किसी से कुछ उल्टा करके हम भी बड़े बन सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जिसने अपनी लकीरें लाइन खींची है वो तो फिर खींच लेगा। आप एक बार घुस के आओगे, 2 बार घुस के आओगे, हर बार तो नहीं जा पाओगे उनकी लकीर घुसने के लिए। वो लकीर उसने खुद बनाई है, वो लाइन है वो उसने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने हार्डवर्क से और अपने नसीब से। तो अगर आपको भी उनसे बड़ा बनना है, अगर कंपटीशन हो भी जाती है, तो आप कभी किसी से द्वेष मत करो, अपने आगे के लोगों से ईर्ष्या मत करो, जेलसी मत करो, और उनकी लकीर रब करने तो बिल्कुल भी मत जाओ, फंस जाओगे। 1-2 बार आप उसको गिराने के लिए, इंसान के साथ यही दिक्कत है, वो उनको गिराने के लिए कई तरकीबें करेगा, उसमें दिमाग चलाएगा, आपकी एनर्जी उसमें भी वेस्ट होनी है। और इसमें अगर आप पकड़े गए तो आपको कितनी बुरी सजा मिल सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। यही नर्क होता है कि आप इन चीज़ों के आदी हो गए तो आप अंदर धंसते चले जाओगे। आज आप 1 की रब कर रहे हो, कल आप 2 की करोगे, परसों आप 10 की रब करने लग जाओगे, और फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। आप अपनी लाइफ में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, और वो लोग हैं जिसकी रब की हुई है उनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप छोटे हो, आप छोटे ही रहोगे। इससे अच्छा एक सटीक तरीका है कि आप अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दो, और अपने आप में मेहनत करो, अपने कैरेक्टर में मेहनत करो, अपनी चीज़ों में मेहनत करो, हार्ड वर्क करो ऑनेस्टी के साथ, कि आप कैसे ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये करते हो और अगर आप ये सोचते हो, ये हेल्दी कंपटीशन हुई आपकी और उनकी, जिसमें आपका भी फायदा है और किसी और का नुकसान भी नहीं है, और आपका कभी नुकसान होने का चांस ही नहीं होता।
और आप एक अच्छे ईमानदार और ऑनेस्ट पर्सन के रूप में निखर के बाहर आओगे। वही डिवाइन होता है, वही अपने मोह माया और मतलब किसी का बुरा सोचना, नकारात्मक नेगेटिविटी से हमें दूर रखता है और हमें एक ऐसी शक्ति को जनरेट करता है जो कुछ करने की ताकत रखता हो। हमारे अंदर इतनी ताकत भर जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम अगर उनसे कंपटीशन करते भी हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम उनसे आगे नहीं भी निकल सकते, मान लो आप 50% हो और सामने वाला 100% है, तो आपने अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दिया। आप 80 तक पहुंचोगे, 85 पे पहुंचोगे, 90, 95 पे पहुंचोगे। हो सकता है आप 100 को क्रॉस ना कर पाओ, लेकिन अगर आप 90, 95, 80 पे पहुंच जाते हो तो अपने आसपास के वो 80% लोगों से आप ऊपर हो, तब भी आपका फायदा है। आपके साथ जो थे उनसे आप आगे बढ़ गए हो। और अगर आप रब करने जाते हो किसी की लाइन, तो ना ही आप खुद आगे बढ़ पाते हो। आप हमेशा, आपके दिल को पता है आप क्या हो और कौन हो और कितने में हो। आप 50 के 50 ही रहोगे। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो हो सकता है आपसे आगे भी हो जाए और आप 50 से 40 पे आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी चीजें काफी होगी। तो मेरा कहने का, और ये मतलब मेरी एक एडवाइस तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने अंदर की चीजों को अगर आपको चेंज करना है तो इस चीज को अपने मन में बिठा लो। और वो कॉम्पिटिशन्स किसी में भी हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, अपने फ्रेंड्स में हो, अपनी कलीग में हो, अपने ऑफिस में हो, आपके अंदर गंदगी कभी नहीं घुस सकती। और गंदगी नहीं घुस सकती तो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी। वही सेम चीज मैंने फॉलो की अपनी लाइफ में कई जगहों पे, कि एक कंपटीशन है, मेरे नंबर्स आते हैं, मेरे नंबर 2nd नंबर आया है हमेशा से, 2nd या 3rd नंबर, मेरा 1st नंबर कभी नहीं आया। पर मैंने कॉम्पिटिशन्स की थी 1st नंबर वाले से, तो मैं 2nd तो आई। अगर मैं किसी को गिराने की कोशिश करती हूँ तो मैं 10th में भी जा सकती थी। और सिर्फ नंबर में नहीं होता, ये कॉम्पिटिशन्स लाइफ के हर मोड़ पे मिलेगी, आपको हर मोड़ पे मिलेगी। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकती कि आपको कहाँ कितनी एज पे कितनी, सबको अलग अलग तरीके से कंपटीशन को बीट करना ही पड़ता है। अगर उससे आप ना ही फ्रस्ट्रेट रहोगे, अगर आप हेल्दी कंपटीशन करते हो उससे आप नहीं कभी फ्रस्ट्रेट रहोगे और अपने आप से सेटिस्फाई रहोगे। नहीं, मैंने कुछ गवाया नहीं, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया और खुद को आगे बढ़ाया। जहाँ पे थी वहाँ से मैंने खुद को आगे बढ़ाया। उसका सेटिस्फेक्शन, उसकी पावर, पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा हमेशा, और वो आपके चेहरे पे निखर के आएगी। और इस हेल्दी कंपटीशन में आप कितना आगे निकल सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बड़ी कंपटीशन से अपने आप को आगे बढ़ाते हो सकता है इस फायर में मैं काफ़ी आगे बढ़ गई। काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी लोगों को मुझे कोई जवाब नहीं देना पड़ा। काफ़ी मेरे कॉम्पिटिटर थे, उसको मुझे कभी कोई जवाब नहीं देना पड़ा। आपका जो रिजल्ट है, आपका जो हार्डवर्क है, आपका काम है, वही उनको बता देगा कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। जिससे मेरी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि मैं कभी किसी से जेलस नहीं हुई और मैं उनके काम को अप्रिशिएट भी कर सकती हूँ,
क्योंकि मेरे अंदर कोई मिलावट नहीं है। मैं उनके काम को अच्छा बता सकती हूँ, उसकी तारीफ कर सकती हूँ, उससे कुछ सीख सकती हूँ। अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो तो आप उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत आएगी, वो ऑब्जर्वेशन पावर आएगा कि ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, कैसे है, इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है। यही शक्ति होती है। यही धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ढालते चले जाओगे तो ये शक्ति के रूप में पैदा होती है, फायर होती है, और वही आपको ऊपर उठाती है, और इतना ऊपर उठाती है, इतना ऊपर उठाती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, और वहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिराने की कोशिश कितनी भी कर ले, कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपकी आत्मा को पता है कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, और आपकी आत्मा को पता है कि मैंने ये ताकत, ये पावर, ये शक्ति कैसे पाई है। आपने काफ़ी ऐसी सिचुएशंस को फेस करके, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी से कुछ सीख करके, मेहनत और लगन से आपने वहाँ तक का सफ़र किया है। तो आप अपने आप पे हमेशा विश्वास रखो कि आप कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और कुछ करके ही जाओगे। और कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो आप कर ही नहीं सकते। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी विकार पैदा होते हैं। हर सिचुएशन से ही विकार पैदा होते हैं। हम संसार में रहकर भी भक्ति नहीं कर पाते, बाहर जाकर के भी भक्ति नहीं कर पाते। कर सकते हैं। संसार में रहकर अपने सिद्धांतों पे स्टिक रहने से आपके अंदर ऊर्जा, शक्ति, ताकत, हर चीज पैदा होती है। धर्म पैदा होता है अपने अंदर, और आप खुद तो बिल्ड होते ही हो, आप अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हो कि ऐसी परिस्थिति में मैंने ऐसा किया था और ऐसे में उससे बाहर निकली थी, जिससे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और वो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है 101%। और आपका फोकस कभी भी मोह, माया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, इन सारे विकारों में उनके पास टाइम ही नहीं है। इन सारे विकारों से क्रिएट करने, लड़ना, झगड़ना, इसके लिए आपकी आत्मा को टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहते, आप कुछ बड़ा बनना चाहते और लोगों को मदद करना चाहते हो। तो मेरा यही उद्देश्य था, सामाजिक, कि कोई किसी से जेलस ना करे, जो भी अपने जीवन में ढाल पाए। अगर किसी एक ने ढाल लिया, मैं अपने आप को सफल मानूंगी, और यही सीख मैं अपने खुद के बच्चों को भी देना चाहूंगी कि ऐसे ही जीवन को जीना है। किसी भी परिस्थिति में वो सरवाइव कर जाएगा। आपने उसको ताकत दी है, आप उसको कमजोरियां मत दो कभी भी। उसको ताकत कैसे पानी है, ताकत कैसे बनानी है, उसके लिए आप उसके कैरेक्टर को बिल्ड करो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो। और अब भी कुछ बिगड़ नहीं गया है। अगर कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है मेरी इस वीडियो से तो कर सकता है। अगर हृदय परिवर्तन हुआ है, ऐसे मानना चाहता है कि प्राण और प्रकृति हमेशा साथ ही जाती है, लेकिन हरि कृपा से उसमें परिवर्तन आ सकता है, जैसे वाल्मीकि जी है, और काफी बुक्स में, काफी रामायण, महाभारत, काफी जगहों पे ये चीजें हमने देखने को मिली है। वाल्मीकि जी तो उदाहरण है इनका, लेकिन हमने ऐसे हृदय परिवर्तन हुआ हो या तो ज्ञान हुआ हो, ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तब देखी जाती है। धन्यवाद।